दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सार्जेंट योजना 1944 पर। सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट योजना 1944। सबसे पहले इसकी कहानी को हम समझते हैं। 1937 में बोर्ड एवेट रिपोर्ट आती है। साथ ही साथ 1937 में वर्धा योजना 1937 आती है। क्या होता है कि जल्द ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, जिससे भारत में जो शिक्षा की प्रगति है वो मंद पड़ जाती है। अब इसका कारण यह है कि द्वितीय 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें ब्रिटिश हुकूमत व्यस्त हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि अगर 1944 में सार्जेंट योजना का गठन होता है। अब इसके गठन का कौन सुझाव देता है वो सबसे पहले देख लें। जो गठन का सुझाव है वो रिकमेंडेशन कमेटी ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा दिया जाता है और आदेश है, ठीक है, आदेश कैब देती है। कैब को कहते हैं केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, कैब देती है। अब इस स्थिति में जब कैब आदेश देती है तो इसका एक अन्य नाम है कैब रिपोर्ट, ठीक है, कैब रिपोर्ट। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैब रिपोर्ट किसका दूसरा नाम है, तो आंसर आपको देना है सार्जेंट योजना 1944। अब एक और बात है, प्रश्न यहीं पे बन जाता है, उसकी भी चर्चा कर लें। चूंकि ये 1944 में आई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी, तो इसको युद्धोत्तर शिक्षा योजना भी कहा जाता है, युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसको देख रहे भाई, अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष, ठीक है, तो अध्यक्ष थे सार्जेंट महोदय थे, तो उन्हीं के नाम पर इसको सार्जेंट योजना कहा जाता है। ये हमारे टाइटल में ही है। अब इसके मतलब इन्होंने अपनी कुल रिपोर्ट कितने भागों में दी थी, तो 12 भागों में इन्होंने अपनी कुल रिपोर्ट दी थी। अब इसका जो कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसको क्या क्या जांचना है, वो ये जांचना है कि इससे पूर्व यानी सार्जेंट योजना से पूर्व जो आयोग और समितियों का गठन किया गया है उनके कितने सुझावों का क्रियान्वयन किया है वो उसको चेक करना है, उसको जांचना है। साथ ही साथ भारत में निम्न प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को भी जांचना है, चेक करना है, तो ये काम है। तो अब आप बात करनी है, यहां से हमारे जो प्रश्न है वो कितने तैयार हो गए हैं। एक तो यह हो गया है कि ये इसकी अवधि पूछी जाती है कि सार्जेंट योजना 1944 का मतलब सार्जेंट योजना कब आई थी, तो 1944 में आई थी। दूसरा यह है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो कैब रिपोर्ट इसका दूसरा नाम है, और इसको युद्धोत्तर भारत में शिक्षा विकास योजना के भी नाम से जाना जाता है। गठन किसके आधार पर किया गया, हम चर्चा कर चुके हैं, अध्यक्ष की चर्चा कर चुके हैं कि इसका अध्यक्ष कौन था, सार्जेंट महोदय थे। कितने भागों में थी, 12 भागों में थी। अब बात करनी है कि इसके जो प्रशासनिक सुझाव हैं वो क्या है, शिक्षा संबंधी जो प्रशासनिक सुझाव की बात करनी है। तो इसमें जो पहली बात हम सबसे पहले करेंगे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की हम बात करेंगे। जो पूर्व प्राथमिक या नर्सरी शिक्षा की बात करेंगे, तो इन्होंने क्या है कि जो नर्सरी शिक्षा है वो 3 से 6 वर्ष की कर दी, ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। तो ऐसे बालकों की शिक्षा को बिल्कुल फ्री किया जाए और नर्सरी बालकों को पढ़ाने के लिए केवल महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये बात इन्होंने पूरी तरीके से कही कि भाई जो महिला यहाँ के जो टीचर्स अपॉइंटमेंट है वो केवल फीमेल टीचर्स होने चाहिए, महिला शिक्षक होने चाहिए, ओनली फीमेल टीचर्स, ठीक है, ये बाउंडेड कर दिया। अब जो बात है वो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। अब दो, एक है जूनियर बेसिक, ठीक है, जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक। अब इसमें क्या क्या है, जूनियर बेसिक कितने वर्ष की होगी और सीनियर बेसिक कितने वर्ष की होती है, तो 5 वर्ष की ये होगी और 3 वर्ष की ये होगी, अर्थात 6 से 11, ठीक है, 6 से 11 और 11 से 14, ठीक है, कुल 8 वर्ष की शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में किसने बांटा था,
ठीक है, तो सार्जेंट योजना 1944 में जूनियर बेसिक के नाम से और सीनियर बेसिक के नाम से। तो ये प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई। अब बात ये है कि इसने कहा कि भैया जो शिक्षा का मतलब उत्तरदायित्व तो क्या है, तो ये किसी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुझाव दिया, वो सुझाव ये दिया कि जो अक्षम स्थानीय निकायों से शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। ठीक है, जैसा कि पहले से चला रहा था कि भाई शिक्षा है वो स्थानीय निकायों के हाथों में दे दी जाए और प्राइवेट हाथों में दे दी जाए, लेकिन इसने ये कहा कि अक्षम स्थानीय जो स्थानीय निकाय हैं उनको अक्षम बता दिया, बेकार बता दिया, और कहा कि इनके लोकल बॉडीज के हाथों से शिक्षा अपने हाथों में ले लेनी चाहिए सरकार को। दूसरा ये कहा कि समिति ने ये कहा, योजना ने ये कहा कि केंद्र सरकार को पर्याप्त शिक्षा देना चाहिए, पर्याप्त अनुदान देना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक के लिए पर्याप्त अनुदान देना चाहिए। एक तो ये बात आ गई, और बात क्या आती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसने कुछ और इसकी बात आई, इसने ये कहा कि जो विकलांग बालक हैं उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाए और उन विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और साथ ही साथ इसने यह भी किया कि जो छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य प्रावधानों का भी देखा जाए कि उनके स्वास्थ्य कैसी शिक्षा है, तो और स्वास्थ्य शिक्षा को एक अनिवार्य कर दिया जाए सभी के लिए। छात्रों के भोजन की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ एक और इसने बात की कि जो छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी जो भी विवरण है उनको कम्युलेटिव रिकॉर्ड में स्थान दिया जाए, या अर्थात कम्युलेटिव रिकॉर्ड में अंकित किया जाए। अब इसमें मुख्य रूप से क्या है कि इसकी जो इम्पैक्ट है वो क्या है, इम्पैक्ट को देखें तो इम्पैक्ट में ये हुआ कि सार्जेंट योजना के आधार पर, इसके सुझाव के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति 1946 में गठन किया जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है, ये महत्वपूर्ण है और लगभग हर तीसरी चौथी एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति किसकी सिफारिश पर बनी थी। तो सार्जेंट योजना 1944 के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनी थी। तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं, एक तो किसकी सिफारिश के आधार पर और इसका समय पूछा जाता है कब। तो समय है 1946, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन है वो 1946 में किया गया था। दूसरा इसका एक और है यहाँ पे कि जो ब्यूरो ऑफ पॉलिटेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की जाए, ब्यूरो ऑफ पॉलिटेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की जाए। तो यहाँ ये भी पूछा जाता है कि ब्यूरो ऑफ पॉलिटेक्निकल एजुकेशन की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो ये सार्जेंट योजना 1944 के आधार पर की गई थी। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि ब्यूरो ऑफ पॉलिटेक्निकल एजुकेशन का गठन कब किया गया था। तो ये 1945 में किया गया था। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ से 4-5 प्रश्नों को देख लिया है जो कि पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा यही हो गया कि सार्जेंट योजना कब बनी थी, तो 1944 में। इसके अन्य नाम क्या है, तो कैब रिपोर्ट इसका नाम है। चूंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी तो युद्धोत्तर विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है कि इसकी सिफारिश के आधार पर ब्यूरो ऑफ पॉलिटेक्निकल 1945 की स्थापना हुई थी, का गठन हुआ था, और विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन हुआ था। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।